इंडिफिनिट का दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिया है जो सीबीएसई 2025 में ऑलरेडी आ चुकी है। ये ऐसे क्वेश्चन है जिसमें अगर इस क्वेश्चंस का जो फॉर्मेट करने का टेक्निक आपको नहीं पता है तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे न बने और ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ चुके हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है x प्लस साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स और दूसरा क्वेश्चन है dx अपॉन कॉस एक्स इंटू रूट अंडर कॉस 2x। और ये दोनों क्वेश्चन को हम आसानी से छोटी सी टेक्निक यूज करके सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास है कि इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, ये x प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx आई इजकल टू मान लीजिए। इसमें अगर आपके पास दो फॉर्मूले आपको पता है, ठीक है, आसानी से इसको बना सकते हैं। पहला फॉर्मूला है कि आपके पास साइन एक्स जो होती है वो होता है आपका 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। दूसरा फॉर्मूला होता है कि 1 प्लस कॉस एक्स का जो वैल्यू होता है वो होता है 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होती है। इन दो फॉर्मूले को जब यूज करेंगे आप आसानी से ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो इसका जो वैल्यू होगा देखिएगा, ये x प्लस 2 टाइम्स ऑफ होल dx अपॉन 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब क्या होता है कि a प्लस बी अपॉन सी जो होती है a बाय सी प्लस b बाय सी कहते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग डी डिविजनल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें करना क्या है, x अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस ये होगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। इसमें कट जो होगा ये 2 कट हो जाएगा, एक कॉस कट होगा और यहाँ जो वैल्यू आएगा ये वैल्यू आएगा एक्स बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स प्लस में डी एक्स लिख दीजिए। हाँ, अब ये डी अलग अलग कर रहे हैं इंटीग्रल, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल ऑफ 10 एक्स बाई 2 dx। अब क्या करना है, यहाँ पे एक छोटी सी टेक्निक है। वो टेक्निक है इसमें आपको इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगाना है। इसका कोई सॉल्यूशन कोई भी आपको इंटीग्रेशन नहीं करना, जस्ट आपको कैरी फॉरवर्ड करते जाना है। इसमें करना क्या है, इसके बाद यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे हम लोग। तो जस्ट किस पार्ट में करेंगे, इसी पार्ट में करेंगे। तो इसको जब इंटीग्रेशन में पार्ट यूज करेंगे आप तो आइलेट के हिसाब से ये आपका पहला फंक्शन होता है दैट इज एक्स बाई 2, आप बाहर कर लीजिए और ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस डी एक्स माइनस इस x बाई 2 का एक डिफरेंशिएशन होता है जो कि आपको 1 बाई 2 लिखना होता है। और साथ ही साथ इसका जो इंटीग्रल होता है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का वो क्या होता है 10 एक्स बाई 2 और साथ ही साथ x बाई 2 का जो डिफरेंशिएशन होगा वो नीचे आएगा दैट इज 1 बाई 2 और ये हो जाएगा आपका होल dx और साथ ही साथ प्लस जो था प्लस 10 एक्स बाई 2 dx को एज ए कैरी फॉरवर्ड करना है, इसको आपको कैलकुलेट नहीं करना है। इसके बाद क्या होगा, इसको देख रहे हैं आप, ये x बाई 2 इसका आपने लिखा 10 एक्स बाई 2 अपॉन 1 बाई 2 माइनस ये 1 बाई 2 कैंसिल, ये हो गया 10 एक्स बाई 2 dx और आगे भी आपका वही चीज है 10 एक्स बाई 2 dx और इसको आप आसानी से कट कर दीजिए और जो बचेगा आपका ये 2 भी कट होगा, ये हो गया आपका x 10 एक्स बाई 2 प्लस सी। यही आई का वैल्यू है, यही इंटीग्रल का वैल्यू है। दिस इज द रिक्वायर्ड टेक्निक, क्योंकि इसको आपको एक ही जगह इंटीग्रेट करनी है, दूसरा वो जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला आपको सही तरीके से यूज करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। एक और क्वेश्चन हमने लिया है, वो क्वेश्चन आपके पास है dx अपॉन cos x रूट अंडर cos 2x।
तो आप भी थिंक कीजिए क्या कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला काम करेंगे हम लोग, जो क्वेश्चन दिया है उसको आराम से लिखते हैं। क्वेश्चन आपके पास है आई इज इक्वल टू ये डी एक्स अपॉन कॉस एक्स, और ये है रूट अंडर कॉस ऑफ 2x। और इस कॉस, इसमें एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा, कॉस 2x का वैल्यू जो होती है वो होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसी फॉर्मूले को यहाँ पर कॉस 2x के बदले हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब इसको जब यूज करेंगे आप, ये वैल्यू होगा आपका dx, ये कॉस एक्स रूट अंडर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इस जगह पर क्या करना है आपको, कॉस स्क्वायर एक्स आपको कॉमन लेना है ताकि ये 10 में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका dx अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स रूट अंडर, ये कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लिया, यहाँ 1 माइनस ये हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स। इस कॉस स्क्वायर एक्स का ऊपर कीजिएगा, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन रूट अंडर 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। अब क्या कीजिए आप, इसमें पुट करना होता है, पुट 10x को आप t ले लीजिए। ये क्या होगा, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे आप, ये हो गया आपका सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt, जो कि ऊपर में ऑलरेडी अवेलेबल है। साथ ही साथ यहाँ पर जो होगा रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, इस टाइप के फॉर्मेट आएगी। और ये फॉर्मेट जो होगा ये होता है आपका साइन इनवर्स टी प्लस सी के फॉर्म में होता है, इसको यूज करना है। तो ये जो वैल्यू हो गई आपके पास, ये हो गया सेक स्क्वायर dx को हम लोग dt लिखेंगे, और साथ ही साथ ये हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर, इसको लिखना है साइन इनवर्स टी प्लस सी। और साथ ही साथ टी की जगह पर इसमें वैल्यू डाल दीजिए, तो आई का जो वैल्यू होगा वो होगा आपका साइन इनवर्स टी की जगह पर 10x है प्लस सी इज द रिक्वायर्ड आंसर of this important question. Thank you.